अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इमरजेंसी टार्च जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त टार्च है और इसकी जो लाइट है ये बहुत दूर तक इसकी काम करती है। और ये देखें, ये 5 वोल्ट पे ये चार्ज होती है। और इसको अभी चेक करते हैं कि कौन क्या मसला है और इसका प्रॉब्लम भी अभी चेक करते हैं। ये देखें, इसका लाइट को ऑन सबसे पहले करके चेक करते हैं। ये देखें, इसकी लाइट ऑन नहीं हो रही है। इसकी अभी दूसरी लाइट को ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें, इसकी दरमियानी वाली जो लाइट है ये ठीक से काम कर रही है, पर इसका फ्रंट लाइट जो बहुत ही दूर तक ये लाइट लगती है इसकी काम करती है, ये काम नहीं कर रही है। उसके लिए अभी जो है सबसे पहले हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और चार्जिंग पे लगा के उसके बाद इसको चेक करते हैं कि क्या ये चार्ज भी काम करता है कि नहीं। उसके बाद फिर जो है इसकी एलईडी को चेक करते हैं। ये देखें, हमारी जो ये टार्च है इसका चार्जिंग वाला मसला भी ठीक है और इसके दरमियानी जो लाइट है ये भी ठीक है। और इसकी फ्रंट लाइट जो है ये बिल्कुल ख़राब हो गई है। अभी जो है इसको आप किस तरह अपने घर पे ख़ुद रिपेयरिंग कर सकते हैं, ये खोलना थोड़ा मुश्किल है। आपको बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। इसको इस तरह आगे वाली साइड से इसका जो फ्रंट कवर है इसको आपने सबसे पहले इस तरह खोल देना है। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है। और उसके बाद इसके अंदर जो है एक चिप लगी हुई है, ये ला के इसको आपने बाएं साइड पे घुमाना है और इसके लॉक को आपने खोल देना है। और उसके बाद फिर जो है इसकी आपने एलईडी को चेक करना है कि इसकी एलईडी जल गई है, ख़राब हो गई है, कि इसकी वायर के अंदर कोई मसला है, कि इसके सर्किट में कोई मसला है। ये देखें, अभी जो है इसको आपने किस तरह खोलना है। ये इसके अंदर भी लॉक होता है इस लाइट के, इसको भी आपने इस तरह बाईं साइड पर घुमा के आपने इसको भी इसी तरह खोल के आप इसको घर पर ख़ुद भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, आपने इसका सेल वगैरह निकाल देना है। उसके बाद आपने इसके सर्किट को बाहर निकाल के सबसे पहले इसको चेक करना है कि इसके अंदर सर्किट में कोई मसला तो नहीं है। और उसके बाद इसकी वायर वगैरह को भी आपने चेक करना है। उसके बाद आपने इसकी एलईडी को चेक करना है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ ख़राब होगी जिस वजह से ये काम नहीं कर रही। ये देखें, इसके अंदर छोटा सा सर्किट है और ये मुकम्मल इस टार्च का यही सर्किट है और इसके अंदर आईसी वगैरह लगी हुई है। और ये देखें, इसके अंदर इसकी आईसी भी जो है ये भी ठीक है, ये जली हुई नहीं है। ये देखें, इसके अंदर कोई भी ऐसा पुर्जा जो है ये जला हुआ नहीं है, ख़राब भी नहीं है। इसका चार्जिंग जैक भी ठीक है, इसका स्विच भी ठीक है। पर इसकी लाइट जो है, इसकी लाइट को हम चेक करते हैं। इसकी लाइट को आप घर पे ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। इसका एलईडी जल जाए तो आप मार्केट से ला के आप घर पे ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो है इसका आपने ये एलईडी जो है इसको आपने बाहर निकाल के आपने इसके ऊपर इसकी जगह पे दूसरी एक एलईडी लगा के चेक करनी है। ये देखें, इसकी एलईडी जो है ये पहले वाली भी जो है इसकी वायर वगैरह तो ठीक है, पर इसकी एलईडी आपने इस तरह इसकी एलईडी को बाहर निकाल देना है। ये देखें दोस्तों, ये नीचे गिरने की वजह से इसकी एलईडी टूट के ख़राब हो गई है। ये देखें, ऊपर से इसके ऊपर अल्फी वगैरह लगा के इसको टाइट किया हुआ था कस्टमर ने। और ये देखें, इस वजह से ये इसकी एलईडी जो है फ्रंट वाली ये ख़राब हो गई थी, जिस वजह से ये काम नहीं कर रही थी। ये देखें, अभी जो है इसकी जगह पे हम एक दूसरी एलईडी जो है इसको लगा के चेक करते हैं। ये देखें, सेम इसी तरह की ये दूसरी हमारे पास ये एलईडी है, इसकी भी लाइट जो है ये बहुत दूर तक मार्क करती है। अभी जो है इसको चेंज आपने किस तरह करना है, इसको आप दूसरा किस तरह आपने लगाना है। आपने इसको काबिये के साथ ऊपर से थोड़ा सा आपने इसको हीट देना है और उसके बाद ये पिघल जाएगा। पिघलने के बाद फिर आपने इसको हटा के इसकी जगह पे आप दूसरा एलईडी बल्ब लगा सकते हैं। ये 4 वोल्ट का जो है इसका बल्ब होता है डीसी का, आपने ये लगा सकते हैं आप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि इस तरह की नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, अभी जो है इसको पिघला के इसके बाद इसको हटा के इसकी जगह पे दूसरी एलईडी को हम लगा के चेक करते हैं। आपने इसकी जो ये माइनस और प्लस की 2 वायर लगी हुई हैं, इन 2 वायर को आपने इसके एलईडी के सर्किट के साथ से आपने हटा देना है। और उसके बाद आपने इसकी जगह पे दूसरी एलईडी को लगाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, अभी जो है इसकी जगह पे इसके ऊपर एक दूसरी एलईडी जो है इसको लगा के हम चेक करते हैं।
ये देखें इसके ऊपर जो है इसका एलईडी का जो सर्किट के ऊपर बल्ब था उसको हमने कनेक्शन ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है इसके माइनस प्लस के ऊपर थोड़ा सा टाइप लगाना है, क्योंकि इस तरह का हमारे पास एलईडी बल्ब तो नहीं है, हमने एक दूसरा बल्ब को लगाना है। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा टाइप आपने ये देखें थोड़ा सा आपने टाइप को काट के इसके ऊपर लगा देना है। आपने इस तरह टाइप को लाजमी लगा। ये देखें इसके जो बल्ब के इसके ऊपर ये माइनस और इस साइड पे ये प्लस, माइनस और प्लस लिखा हुआ है। आपने इसको माइनस वाले पॉइंट को माइनस वाले के साथ रख के ऊपर से आपने सोल्डरिंग करना है, और प्लस वाले को आपने रख के प्लस वाली वायर के साथ सोल्डरिंग करना है। ये देखें ये अभी माइनस है और माइनस वाली के साथ हमने ये माइनस वाली है और माइनस वाली को हमने सोल्डरिंग कर दिया है। और अभी जो है हम प्लस वाली वायर जो है इसको रख के इसको ऊपर से अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करना है। और ये देखें अभी जो है इसको आपने सर्किट के साथ रख के आपने ये वायर जो है इन वायर को भी आपने ऊपर से सोल्डरिंग करना है। ये माइनस वाली को माइनस वाली के साथ लगा के सोल्डरिंग करना है, और प्लस वाली वायर को आपने प्लस वाली वायर के साथ लगा के सोल्डरिंग करना है। ये देखें माइनस वाली वायर को हमने सोल्डरिंग कर दिया है, और रेड वाली जो वायर है ये प्लस की होती है। और आपने प्लस वाली वायर को भी इस तरह रख के ऊपर से आपने ये देखें इस तरह आपने इसको दोनों वायर को अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। ये देखें आपने इस तरह बहुत ही आसान और इजी तरीका है इसका एलईडी बल्ब को चेंज करने का तरीका। और ये देखें अभी जो है इसको हमने वापस इसी तरह लगा के बंद कर देना है। इन वायर को आपने नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा खींच के आपने बराबर कर देना है, और उसके बाद आपने इसकी एलईडी को ऊपर से रख के आपने इस तरह अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। अभी जो है इसका एलईडी तो हमने लगा दिया है। उसके बाद इसको वापस बंद करके आपको चेक करवाते हैं कि क्या हमारे एलईडी जो है इसके अंदर ये जल के ख़राब हो गया था। इसी का मसला था कि इसके अंदर कोई और मसला प्रॉब्लम भी है। ये देखें आपने इसके सर्किट को दोबारा से इस तरह फिक्स करना है, तभी अपनी जगह पे फिक्स आएगा। और उसके बाद आपने इसको इस तरह नीचे वाला जो इसका पॉइंट है इसको भी टाइट करना है, और उसके बाद आपने इसके ऊपर ये रबट है इसको भी रख देना है। और आपने उसके बाद इसके ऊपर जो इसका कवर लगा हुआ है आपने इस तरह इसको बराबर करके इस तरह ही आपने इसको रखना है। और उसके बाद आपने इसको इसके जो लॉक है ऊपर से इसको स्टार्च के साथ नीचे इसकी बॉडी के साथ रख के ऊपर से अच्छे तरीके से इसको आपने टाइट करना है। दोबारा से आपकी ये टार्च के ऊपर वाला साइड जो है ये खुल के ख़राब भी ना हो। इसके बाद आपने इसके ऊपर शीशा रख के उसके ऊपर वाला जो लॉक है ये आपने लास्ट में रख के ऊपर से आपने इसको बंद कर देना है। और इसको आपने ऊपर से थोड़ा सा टाइट भी करना है ताकि ये दोबारा से खोल के ये ख़राब भी ना हो। आपने इस तरह ऊपर से अच्छे तरीके से आपने हाथ से टाइट कर देना है। और उसके बाद अभी जो है इसका सिल डाल के उसके बाद इसको हम चेक करते हैं। ये देखें आपने इस तरह इसको टाइट कर देना है, और उसके बाद इसका आपने स्विच को ऑन करके उसके बाद आपने इसको चेक करना है। ये देखें हमारी जो ये टार्च थी इसका जो मसला था इसकी एलईडी जो है ये जल के ख़राब हो गई थी, इस वजह से ये काम नहीं कर रही थी। अभी जो है ये बिल्कुल ओके हो गई है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।